हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, मेरा नाम गोलू शर्मा और आज का व्लॉग होने वाला है। आज मैं और मेरा बड़ा भाई हम जा रहे हैं सहारनपुर के लिए, क्योंकि मेरे भाई का वहाँ पर पेपर है। और स्कूल का नाम है, स्कूल नहीं शायद कॉलेज में है, कॉलेज का नाम है दोस्तों गुरु नानक इंटर कॉलेज। तो दोस्तों, हम सुबह तैयार होकर निकल देते हैं अपनी बाइक पल्सर से। तो दोस्तों, जैसे हम निकलते हैं तो हाईवे पर बाइक चलाने में मज़ा आता है, क्योंकि आगे जाके रामराज से आगे जाके हमें फिर हाईवे मिल जाता है बढ़िया। तो हम दोनों भाई मज़े से जा रहे होते हैं हाईवे पे, वहाँ जाने के लिए, कहाँ पर, पेपर देने के लिए। तो दोस्तों, फिर हम जैसे देवबंद से सहारनपुर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में हमने एक मदरसा देखा, दारुल उलम। वैसे तो ये मैंने पहले भी देखा हुआ है दोस्तों, लेकिन पहले मैंने इतना गौर नहीं किया था इस पर। मैं कहा ये पता नहीं क्या है, ऐसे ही कोई बिल्डिंग टाइप है। फिर मैंने इसकी सर्च करी तो मुझे पता लगा ये यूपी का नंबर 1 मदरसा है, सबसे बड़ा मदरसा। तो देखने में काफ़ी अलग ही लग रहा था दोस्तों। अब मैं क्या कहूँ इसको, मतलब बहुत टॉप लग रहा था दोस्तों। फिर उसके बाद हमें भूख लगी थी तो हमने अपनी बाइक एक दुकान पर रोकी और वहाँ से मैंने और मेरे भाई ने एक कोल्ड ड्रिंक ली और 20-20 रुपए की नमकीन खाकर हमने पेट भरा। और फिर हम चल दिए दोबारा से। तो दोबारा जब हम जा रहे थे तो हमने देखा आगे रेल फाटक बंद था दोस्तों। तो वहाँ पर हमें अपनी बाइक रोकनी पड़ी, क्योंकि सब ने रोक रखी थी। अगर सब निकलते तो हम भी निकल जाते दोस्तों वहाँ से, लेकिन सब वहाँ पर खड़े थे तो हमको भी उनकी इज्जत रखने के लिए वहाँ पर खड़ा होना पड़ा दोस्तों। फिर थोड़ी देर बाद रेल फाटक जैसे ही खुला तो हम वहाँ से निकल पड़े थे दोस्तों। इसके लिए रोक रखा है, इसके लिए रोका हो रहा है। वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों हम विश्वकर्मा चौक से गाड़ी लेकर अपना कॉलेज पहुँच गए थे। और कॉलेज आने के बाद हमें भूख लग रही थी, क्योंकि हमने ऐसा कुछ खास खाया भी नहीं था, वही कोल्ड ड्रिंक पी थी दोस्तों हमने। तो हमने फिर आकर मैंने और मेरे भाई ने छोले कुलचे लपेट दिए। और उसके बाद मेरा भाई पेपर देने के लिए अंदर चला गया और मैंने बाहर वेट किया। तो दोस्तों, बाहर रहना गर्मी में बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर रहा, क्योंकि रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था सहारनपुर में, वरना मैं अपने रिश्तेदार के घर चला जाता। तो भाई मेरा अंदर पेपर दे रहा था, मैं इधर उधर भटक रहा था वहाँ पर, क्योंकि क्या कर सकते हैं, सोने की जगह भी नहीं थी जो वहाँ पे सो जाते। और भाई मेरा वहाँ पर 5 घंटे के लिए गया अंदर। फिर जब वो आया, तो पेपर देकर जब वो आया, फिर हमने वापसी की तैयारी करी। तो जैसे ही वो बाहर आया हमने अपनी बाइक उठाई और हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ। और फिर हमने बाइक भगा ली, बहुत तेज़ भगाई हमने बाइक, पर मज़ा नहीं आया दोस्तों भगाने में, क्योंकि मैं तो भगा ही नहीं रहा था ना, इस वजह से मज़ा नहीं आ रहा था दोस्तों। तो फिर हम जैसे हाईवे पे जा रहे थे, तो हाईवे पे जा रहे थे तो वहाँ पर सब जा रहे थे हमारे साथ साथ। तो वहाँ पर एक मिल भी थी, बहुत बड़ी मिल। तो दोस्तों, मैंने देखा यहाँ पर भी लोग काम करते हैं, पर मैं तो ऐसी जगह पर काम नहीं कर पाऊँगा। पर टाइम का कुछ नहीं पता इंसान को कहाँ पर काम करवा दे दोस्तों। पर मिल में पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी महक आती है, तो मैं कर नहीं पाऊँगा। औरों को तो पता नहीं, पर मैं बहुत हरामी हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा वहाँ पर दोस्तों। और फिर हम चलते रहे, सफ़र में बहुत मज़ा आता गया। आप देख सकते हो हम कैसे जा रहे थे। फिर उसके बाद दोस्तों हम जब रामराज आए तो हम कपूर रसोई में पहुँचे और वहाँ पर
मैं और मेरा भाई खाने के लिए रुक गए क्योंकि हमें आते आते रात हो गई थी दोस्तों। तो हमने आकर खाने का ऑर्डर दिया वहाँ पर। हमने वहाँ पर पहले हक्का नूडल्स खाए और उसके बाद हमने वहाँ पर सोया चाप का ऑर्डर दिया और रोटी नान रोटी का ऑर्डर दिया दोनों भाइयों ने। फिर हमने वो खाकर नान रोटी और मसाला चाप खाकर क्या खा ही रहे थे हम दोस्तों। तो उसे खाने के बाद फिर बिल दिया मेरे भाई ने। तो दोस्तों खाना बहुत अच्छा था इस रेस्टोरेंट का। हमने जैसे खाया तो बहुत बढ़िया लगा खाने में। और फिर उसके बाद हमने अपनी बाइक उठाई और हम अपने घर की तरफ आने लगे। आते आते हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, लेकिन दोस्तों फिर भी हम घर पहुंच चुके हैं। दोस्तों इस व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।